यस। नमस्ते सभी को। नमस्ते। सर्वप्रथम हमारे सब जितने एस्ट्रल मास्टर्स है इधर जूम पे मौजूद जो मास्टर्स हैं उनको कोटि कोटि आत्मवंदन है हृदय से। और हमारे जितने सीनियर जितने गुरु हैं, पत्री जी हैं, हमारे जी के सर है, जिनसे भी हमने और लाइफ में जितना भी हमने सीखा है उन सभी को नमन है। यस। आज का जैसे है, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 400 सालों में देखा जाए तो बहुत मुश्किल से आता है। एवरी 4 इयर्स आता है। तो 4 इयर्स भी मतलब बहुत लंबा समय है ना। एंड फेब्रवरी एक मंथ ऐसा है जो अपने को सैक्रिफाइस करना सिखाता है बेसिकली, देखा जाए तो। बिकॉज आप देखेंगे 2 मंथ हैं जिसमें कंटिन्यूअसली 31 डेज है। वो एक एक दिन जो गया है वो एक्चुअली फेब्रवरी से गया है। अगर आप इसका साइंटिफिक भी वो है, रोमन भी ये सब कैलेंडर में है जो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो वो एक सैक्रिफाइस टाइप का मंथ है, लव मंथ है, स्प्रिंग को वेलकम करता है। फेब्रुअरी मंथ इज लाइक वंडरफुल। काफी चीजें हैं इसमें जानने को, बट देखा जाए तो बेसिकली इट्स अ सैक्रिफाइस मंथ वेर उसने अपने 2 दिन औरों को सैक्रिफाइस किया। तो कंटिन्यूअसली जो 31 डेज आता है अपना, वो तभी आ पाता है 2 मंथ्स में। कोई बता पाएगा कौन से कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज लगातार आता है? हैंड रेस कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं चैट में। रीटा मैम आपके लिए तो नहीं है, आप टीचर हैं। जुलाई अगस्त में। यस। कौन बोले? वेरी जुलाई और गुड। अगस्त। यस, जुलाई एंड अगस्त। यस। और अगस्त। तो दिस इज द थिंग। उनको कहाँ से मिला एक्स्ट्रा? नहीं तो अपने जैसे नकल में करते ना 30 31 30 31 में क्यों करते हैं? तो वो जो एक्स्ट्रा मिला है कहीं ना कहीं उनको फेब्रवरी मंथ से मिला है। तो फेब्रवरी इज अ सैक्रिफाइस मंथ। एक एक दिन जो गया है उधर इसीलिए गया है कि आगे चल के हो सके। और ये जो अपना है इसे लीप ईयर है। बिकॉज साइंटिफिकली अपने जैसे ज्योग्राफी में पढ़े होंगे स्कूल टाइम में कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है, वो कवर करता है। तो एवरी 4 इयर्स में क्या होता है, उसकी ऑर्बिट की सेटिंग भी चेंज होती है। लेट अस गो इन द मैटर ऑफ साइंस। तो एवरी 3 4 सालों में चेंज होता है। तो उस समय वो 0.5 करके वो इंक्रीज होके एवरी 4 ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा होता है वो अपना लीप ईयर में बन के आता है। क्योंकि आप देखिए जो फेब्रवरी मंथ है उसको आप अगर लीप ईयर को 366 से 4 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो वो डिविजिबल हो जाता है। तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है। वो एक्चुअली उसका सर्कुलेशन है अर्थ का अपना ऑर्बिट के तरफ, जो धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम ऐड 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 होके 4 सालों में एक दिन बन जाता है। 24 आवर्स है, 24 डिवाइडेड बाय 4 अपने कर सकते हैं। वैसे ही कर 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 वो एक दिन एक्स्ट्रा वो टाइम लगता है, थोड़ा 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 ऐड होके। दैट इज द वे वी गो। यस, कुछ लाइक स्लाइड्स लाइक है, कुछ पीडीएफ्स है मैम के पास, इफ वी कैन शेयर इट। यस। तो ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, स्टुअर्डशिप इज अ लीप ऑफ फेथ। एक्चुअली यस, इट्स अ फेथफुल मंथ। फेब्रुअरी स्टार्ट्स फ्रॉम एफ। एफ इज फॉर फेथ, दूसरों पे विश्वास करना। इट्स अ लीप। लीप मतलब इसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है बिकॉज ये फेथफुल है। इसमें जो आगे भी जो मैं बताऊंगी जो अपने सेलिब्रेट करते हैं कई सारे चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस मैम ने या सो 29 ways to spend your extra day during the, इसको लेंटल सीजन भी बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली ये 29 डेज का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको लेंटन बोला जाता है। तो इट्स अ नेम, इट्स अ ग्रीक नेम लेंटन। तो मजे, बड़े मजे की बात है। हम सब जैसे ध्यानी है, हम सब स्पिरिचुअल है। तो मैंने बहुत सिंपल वे में मैंने क्या किया ना,
एवरी डे जो 29 डेज के आपने कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, आज लास्ट डे आप बोलोगे मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो यस यू पीपल कैन ऑब्वियसली नोट डाउन कर सकते हैं कि चलिए फरवरी के फर्स्ट मंथ अपने क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या आपने करते हैं किसी को भी? और ये इसका बेस्ट प्लेस है किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का आपका फैमिली, अपने घर वाले। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर अपने घर में जो काम करते हैं उनसे, या आपके ऑफिस में जो करते हैं कहीं पे। फरवरी का सेकेंड डे, 2 फरवरी को चलिए अपने जो अपने पास एक्स्ट्रा फूड बच गया है, अपना कोई फूड बैंक होता है आजकल तो दुबई ये सब में, और इधर भी कई जगह साउथ साइड में खुल गया है फ्रिज, एक कम्युनिटी फ्रिज लगाया जाता है बाहर में, और यू पुट द फूड। तो जो गरीब लोग हैं आके लेके जा सकते, जो बना नहीं सकते, जिनको प्रॉब्लम है। थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हाट वी कैन डू, एक टीचर है या सज्जन संगत जैसे अपने करते हैं उनको कॉफी दे सकते हैं, या तो घर में कुछ बना है मफिन दे सकते हैं, कुछ भी जो अपने बनाए हैं घर में, कोई भी अपने गुरु हैं जो आते हैं जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं। फोर्थ डे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वसुंधरा कुटुंबकम प्लैनेट को हेल्प कर सकते हैं। कैसे? हम पैदल चल के जा सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाना है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, बस करना है। कारपूल करने से बहुत अपने छोटे समय में करते थे जब स्कूल जाते थे, राइट? तो अपने प्लैनेट को अपने को वो करना है, कैसे अपने को उसको पोल्यूशन फ्री करना है। आसपास के जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ट्रैश को उठाना है, पेड़ों को लगाना है, क्योंकि अभी अपने इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि सबको सब कुछ चाहिए। तो देखा जाए तो ग्रीनरी बहुत कम है, बहुत जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन सी। इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग का साइन हो रहा है। तो अपने को कहीं ना कहीं अपने प्लानट को हेल्प करने के बहुत तरीके हैं। पांचवें दिन अपने क्या सकते कर सकते हैं, जैसे ये फॉरेन वाला है ना, तो रीड सम बाइबल वर्स। तो इट मे बी एनी बाइबल वर्स, और ये अपने गीता है, रामायण है, कुरान है, एनी मैथोलॉजिकल बुक और एनी गुड बुक, और जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस की भी अपने पढ़ सकते हैं, एनीथिंग। फिर अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो नेबर्स में ना जो लोग रहते हैं, जो बेसी उम्र के हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, एल्डरली, जिनको हेल्प चाहिए कुछ है, जिनको लोग पूछते नहीं हैं, उनको आप फ्लावर्स दे सकते हैं। एक फ्लावर कितना खुश करता है, फ्लावर इज अ ब्लूमिंग थिंग। तो वो उनके जीवन में भी ना वो खिलने वाला भाव ले आता है। सातवें दिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, तो अपने अपने पुराने दोस्त को भूल जाते हैं। कभी 15-20 दिनों में एक बार फोन तो खुद का ही सकते हैं ना, हालचाल पूछने के लिए। तो कॉल एन ओल्ड फ्रेंड जिनको आपने बहुत दिनों तक नहीं देखा हो, 7वें दिन। 8वें दिन क्या करिए ना, अपने बच्चों को स्कूल चले जाइए पिकअप करने, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, या तो आपके बेटर हाफ है, या उनके ऑफिस चले जाए या कहीं पे, उनको पिकअप करने चलते हैं, और फिर चले मूवी चलते हैं हम लोग, तो फिर एंजॉयमेंट। 9th डे अपने क्या कर सकते हैं, हम किसी के खाने के लिए पैसा दे सकते हैं। ये कल्चर फॉरेन में बहुत है दोस्तों, लेकिन इंडिया में भी अभी चालू हो रहा है। अपने जैसे रास्ते में जो लोग बेगिंग करते हैं, मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं पैसे देना पसंद कम करती हूँ। मैं उनको बल्कि कुछ दिला देती हूँ, उनकी जरूरत की चीज, या उनको खाना चाहिए तो वो कोई स्टॉल पे ले जाके दिला देती हूँ। तो मैं चाहूंगी आप भी ये चीज अपने अंदर लाए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, उन लोग उस पैसे की मिसयूज करते हैं। तो उनको सब नहीं करते, लेकिन 90% लोग करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, कि जो है कि कई जन हैं जो भूखे रहते हैं, ओल्ड एज पीपल है, कई लोग घरों से निकाल देते हैं, करते हैं, किसी के पास खाने की पैसे नहीं होते, तो आप उनके खाने के पैसे दे सकते हो। तो ये एक तरह का ग्रेटिट्यूड है। फिर आप ऑनलाइन जाके भी डोनेशन कर सकते हो, या कोई वृद्ध आश्रम में, या तो कहीं ऑर्फनेज में, कहीं पे भी, या स्कूल में, एनीवेयर, ये कोई भी तरह का आप डोनेशन कर सकते हैं। फिर है आपका एक कोई सेंटर है, एनिमल सेंटर है,
जहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी ऐसे संस्था होते हैं जो काम करते, जैसे मदर टेरेसा की है, जहाँ पे नीडफुल हैं, उनको डोनेशन की कमी है या एनिमल्स को रखे जा रही है, कोई भी ऐसा कोई शेल्टर होम है, वहां पे जाके उनको कुछ जो जरूरत है उनकी जरूरतों के सामान जाके भी आप दे सकते हो। एंड 12th डे, एंड एक्सरसाइज तो देखिए जरूरी है दोस्तों। एक्सरसाइज नहीं करने से ना हम लेथार्जिक हो जाते हैं, और लेथार्जिक हो जाते तो बॉडी फिट रहेगी तो माइंड फिट रहेगी। तो हम एक प्रण लेते हैं, चलो आज हम थोड़ा सा चलते हैं। द 13th डे व्हाट वी कैन डू, वंडरफुल थिंग, जिनको बेकिंग आती है, जिनको कुछ नया आइटम बनाना आता है, आपके बच्चों के क्लासरूम के लिए सबके लिए भेज दीजिए, या तो आपके हस्बैंड कहीं काम करते हैं, सब स्टाफ के लिए, केवल हस्बैंड के लिए नहीं, नीचे उनके नीचे जितने लोग काम करते हैं उनके लिए बना के भेजिए। फिर देखिए कितना ग्रेटिट्यूड मिलता है आपको। रीड द गॉस्पेल है, गॉस्पेल है कि बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ हो, उनको आप पढ़ सकते हैं। February 29 के लिए सोचिए, लेकिन February 29 का बाइबल में लिखा गया है बहुत अच्छे रूप से। फिर 15 डे अपने क्या कर सकते हैं, अपने थैंक यू नोट लिख सकते हैं, अपने कोई फ्रेंड को, अपने को वर्कर को, अपने कोई बॉस को, एनी थैंक यू नोट टू योर सेल्फ ऑल्सो। इधर मेंशन नहीं है कि यस थैंक यू आई डिड दिस, थैंक टू योर सेल्फ, थैंक टू योर किड्स, टू एनीवन। तो 16 डे अपने क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेंड अ सोशल मीडिया पोस्ट सेइंग दैट यू आर प्रेइंग फॉर ऑल। आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है, एआई वाला है, तो अपने क्या एक ऑनलाइन एक पोस्ट कार्ड बोलते हैं ना, पॉडकास्ट आजकल बहुत चला हुआ है इंस्टा में, कुछ भी करके अपने की यस वी आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन ओवर हियर ऑन दिस एक्स्ट्रा डे ऑफ द मंथ। देन व्हाट यू कैन डू ऑन द 17th डे, कोई राह चलते आदमी को भी, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग में इवनिंग वॉक के लिए, आप अगर जिनको आप नहीं जानते अगर हेलो तो बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, कुछ भी कह के देखिए ना, वो अगर रुकेगा आपको भी ऐसे एक नमन करेगा। तो वो क्या है, साथ लेके चलना। फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो लीप ईयर है, आपकी जो सैलरी मिलेगी आपको जल्दी मिलेगी, आप उससे कोई चीज ना री गिफ्ट कर सकते हो किसी को, कुछ भी आप चाहे तो। इधर जैसे अटेंड डेली मास लिखा है, तो अपने सत्संग जा सकते हैं, कोई भी अच्छे स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एनीथिंग। 20th डे व्हाट वी कैन डू, हम लोग प्लेटर ऑफ कुकीज है, अपने मीठा भी दे सकते हैं टू एनी फायर डिपार्टमेंट विद थैंक यू नोट। ये जो डिपार्टमेंट्स है, जो एम्बुलेंस है, फायर, ये सब में है, दे आर वर्किंग डिलीजेंटली। तो वो सोचिए, पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो यू कैन डू दिस। आज एक छोटा सा ना मीठा का डिब्बा दे आएंगे ऐसे ही, चलिए मैं दे के आते हैं, उनको इतना अच्छा लगेगा विदाउट एनी ओकेजन। और ये तो हम तो मैं तो बोलूंगी रोज करना चाहिए। 21 वाले में जो है, गिव अ लव वन अ हग, तो वो तो हमेशा खुद को तो करना ही है और आपके प्रति सभी को करना है। वो कभी किसी दिन करके तो देखिए, अचानक से बोले क्या बात है आज इसने अचानक से मुझे प्यार की झप्पी दी है। वो प्यार की झप्पी में बहुत ताकत है दोस्तों। किसी के लिए बहुत सुंदर खाना बनाइए, बहुत दिनों तक आप खाना नहीं बनाए हो, जो बहुत टफ टाइम से जा रहा है, आपके हस्बैंड के समझिए बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनके मनपसंद या कुछ नया उसमें इनोवेशन करके बनाएंगे, उनके चेहरे की खुशी देखिएगा। या आपके बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, उसका मूड पेपअप करने के लिए एक नया आइटम बना के उसको खिलाइए, चेहरे पे खुशी देखिए आप। तो यस वी कैन कुक अ ब्यूटिफुल मील एंड बी पॉजिटिव। किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, नो जजमेंट, यही सिखाया जाता है एक मेडिटेटर को। तो सकारात्मक सोच रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखना। और किसी को समवन को बेनिफिट हो, आप अपना एडवाइस दे सकते हो, जिनको डाउट है या कोई भी चीज है, आप उनके वो एडवाइजर बन सकते हो, है ना। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, डाउट को क्लियर करना है आपको। यस
तो इसमें 25th डे में आता, जस्ट बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड देना है। वाओ, आई गॉट अ एक्स्ट्रा डे टू लिव इन माई लाइफ टुडे। एक अच्छी बुक किताब पढ़िए अपने बच्चों को, अपने बच्चे जिनके बड़े हो गए, अपने नातिन को या ग्रैंड चिल्ड्रन, किसी को भी 27 डे, जहाँ पे जैसे इधर मेंशन है ऑर्गन डोनर, तो कहीं पे भी जहाँ दान करना हो, ब्लड डोनेशन करने जा सकते हैं, या किसी को हेल्प कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। आप जाके किसी को चाहिए, आप उनके बारे में पता करके बता सकते हैं, या अपना लिखवा के आ सकते हैं कि मैं अगर ऐसा फ्यूचर में कुछ हुआ तो आई वुड लाइक टू डोनेट वन ऑफ दिस ऑर्गन। और ये तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप डोनेट कर सकते हो। ये जैसे एक एग्जाम्पल है। एंड यस, 29 डे, एक छोटी सी प्रेयर बोलनी है, और वो 29 फॉर समवन ऑन द 29 मिनट ऑफ एवरी आवर, मतलब 24 आवर्स है, एवरी 29 मिनट में एक प्रेयर बोलें उस जन के लिए जिनको या तो आप बहुत मिस करते हैं, या तो मैं तो बेस्ट बोलूंगी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, जो ऑर्फनेज में बच्चे हैं, जो जेल में माँ बाप हैं अपने बच्चों को छोड़ के, जो जुविलियन कोर्ट्स में बच्चे हैं, उन लोगों के लिए प्रेयर जरूर करना चाहिए। राइट दोस्तों, जो बहुत बहुत जरूरत है। तो अपने क्या देखते हैं कि दिस इज अ लीप ईयर, इसमें फेब्रवरी हैज 28 डेज, और इसमें एवरी 4 इयर्स में जब होता है, 4th ईयर में फेब्रवरी में, वो 28 डेज 29 डेज में बदल जाता है, इसलिए उसको लीप, लीप मतलब एक उछाल है, ऐड 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 होके तो फिर एक फ्लंग करता है, इसलिए उसको लीप बोलते हैं। यस मैम। तो फेब्रवरी इज द मल्टीफिकेटेड मंथ। यस, सो फेब्रवरी इतना औसम है ना कि उसमें 28 डेज भी है, 29 डेज भी है, एंड इवन 30 डेज है। आई टेल यू हाउ, प्रीवियसली के कैलेंडर में फेब्रवरी में 30 डेज थे, शुरू के जो कैलेंडर्स बने थे उसमें 30 डेज थे। नाउ वील सी हाउ, सिंस आई मेंशन 30। तो फेब्रवरी जो है अपना ईयर का सेकेंड मंथ होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सबसे पहला कैलेंडर बना था, सबसे छोटा कैलेंडर था, जिसमें इस मंथ का केवल 28 या 29 डेज के ऊपर था, और दिस इज अ लीप ईयर। वो नंबर क्या है, इज डिविजिबल बाय 4, जैसे मैंने पहले बताया, बट नॉट बाय 400। तो इन अदर इयर्स द मंथ वाज 28 डेज। ये सबसे छोटा कैलेंडर था। फिर उसके बाद अपना बनता है द जूलियन कैलेंडर, वो जूलियस सीजर के ऊपर नाम में रखा गया है। 45 बीसी 46 बीसी के बीच में ये बना था। ये क्यों लिया गया था कि अलेक्जेंडर जो एस्ट्रोनॉमर सॉसिजिनस था, वो एक डिजाइन किया था ट्रॉपिकल ईयर बोल के उस समय, कि अप्रोक्सीमेटली दैट सिंस हिप्पाकरस, ये सब उस जमाने में दे वर वेरी गुड साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन जो ये सब करते थे। तो उन्होंने देखा था कि रेगुलरली तो 365 डेज होता है, जो 12 महीने में डिवाइड हो जाता है, एंड जो लीप ईयर होता है जो एवरी 4 इयर्स में ऐड होता है, उसका एवरेज जो मैंने आपको बताया ना, ऑर्बिट की तरफ चारों तरफ घूमता है 365.25 करके, वो एक लीप लेता है 4th ईयर में। तो द कैलेंडर रिमेन सेम इनटू द 20th सेंचुरी में, सेम ही रहता था। और कुछ कुछ कंट्रीज में यही था कि इसको एक ऑर्थोडॉक्सनल चर्चेस थे कि सब मंथ सेम रहेंगे, लेकिन कोई कारण से बाद में इसके कंसेप्ट को चेंज किया गया बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो प्रॉब्लम्स क्या आई इस कैलेंडर में कि अपने देखेंगे कि लीप ईयर तो एडेड था रिस्पेक्ट टू जो एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस है उस सीजन्स के हिसाब से, लेकिन अर्लियर क्या था कि 11 मिनट पर ईयर होता था। तो सीजर ने क्या बोला कि ये तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, और 16th सेंचुरी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था
उसको चेंज करने के लिए, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए, ये अपने सब ज्योग्राफी में पढ़े हैं स्कूल टाइम में, वो टाइम के जो वर्नल इक्विनॉक्स है उसको इक्वल करने के लिए इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया गया, न्यू स्टाइल ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, which was when used as a confusion about which date is found in a text. तो वो कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक न्यू वे का अपना कैलेंडर बनाया गया, ना ही ग्रेगोरियन ना ही जूलियन कैलेंडर, एक नया टाइप का कैलेंडर इन लोग ने बनाया। यस मैम। तो जो नया वाला कैलेंडर था ना, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुए जूलियन कैलेंडर में, वो नेपोलियन डॉक्टर, जैसे मैंने कहा ना, लोग ग्रेट साइंटिस्ट थे, एलोसिस, जॉर्ज लिलियस एंड पोप ग्रेगरी 13, इन लोग ने सब मिलके एक बहुत ही सुंदर एक कैलेंडर किया, which have years which do not agree with March years and let alone the other years take place. ये पूरे रोमन टाइप का है, उसी से ये चेंजेस है। रोमन लोगों ने ये कंसेप्ट 28 डेज 29 डेज का लाया है। यस या। एंड व्हाई इज फेब्रुअरी कॉल्ड दैट? फेब्रुअरी को ये नाम रोमन गॉड, जैसे मैंने बोला ना, रोमन लोगों का है ये फेब्रुअस, फेब्रुअरी इज फेब्रुअस, उसके नाम से लिया गया है। एंड ही इज अ गॉड ऑफ प्यूरिफिकेशन, मतलब जो अपने गॉड ऑफ प्यूरिफिकेशन मीन्स क्रिश्चियनिटी में देखा जाता है, उन लोग जो पानी डालते हैं, इफ यू सीन दैट they purified themselves, and this month was considered as a holy month, as a month of purification. तो जनवरी एंड फरवरी जो लास्ट 2 months to be added to the Roman calendar, since the Roman originally considered winter as a monthless period. उनके लिए विंटर्स जो थे ना, उनका वो कोई मायने नहीं रखता था। तो ये जो चेंज आया, नुमा पॉम्पिलियस ने 700 साल 700 BC में लाया, तो ये कैलेंडर तब अपना चेंज होके लूनर ईयर में बना। तो नुमा पॉम्पिलियस एक बहुत ग्रेट आदमी थे, आज उनके वजह से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। देखिए, एक लेजेंड के हिसाब से नुमा पॉम्पिलियस ही वाज द सेकंड ऑफ द किंग्स ऑफ रोम, रोम के बड़े किंग थे। एंड उनकी वाइफ एगेरिया, वो क्या की थी, स्प्रिंग सीजन से एक उनको कुछ मैसेज मिला था, सेक्रेट ग्रोव एंड टॉट हिम, उसके जो वो स्प्रिंग से मिला, शी रोट डाउन समथिंग, और उनके जो लेजिस्लेटर थे उसके साथ बैठ के उन्होंने काम किया, और उन्होंने जो फेवर है मास, जो गॉड है, प्लैनेट्स को भी गॉड, ग्रह को भी हम लोग पूछते हैं ना, वैसे ही ये जो मंगल ग्रह जो बोलते हैं, मार्स को, उन्होंने उनसे जो उनको वो मैसेज मिला, और स्काई के जो गैलेक्सीज होते, पैलेंटाइन हिल बोल के अलग अलग जो गैलेक्सीज होते हैं, उनसे भी उनको ये चीज मिला। और उनके जो प्रॉफिट है जीसस क्राइस्ट, उनसे कहीं ना कहीं इतने सारे चीजों का जब मिश्रण हुआ, तो रोम की जो सिटी जो टाइड अप हो गई थी, नुमा पॉम्पियस ने बोला कि नहीं, अब हम इस मंथ को we'll make it 28 to 29 days according to the rotation and revolution of the earth. तो February was nominally the last month of the Roman calendar. आप सोचिए, ये तो अभी सेकेंड मंथ है, क्योंकि उन लोग विंटर को तो मानते ही नहीं थे रोमन लोग, तो अभी क्या हुआ, वो लास्ट मंथ में ले गए एज द ईयर। और हम लोग बोलते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर जनरली सब जगह देखा जाता है मार्च ही है ना दोस्तों। अभी जैसे गुड़ी पड़वा आएगा, महाराष्ट्र लोग का है, अपने अकाउंटिंग के लिए भी देखा जाए तो मार्च इज द स्टार्टिंग ईयर, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्च इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर फॉर मेनी पीपल। तो मार्च वाज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ अ कैलेंडर। और सर्टेन इंटरवल्स में रोमन प्रीस्ट ने क्या किया, इंटरकैलरी मंथ मर्सिंडुअस आफ्टर फेब्रुअरी टू रीअलाइन विद द सीजन, सीजन्स को अलाइन करने के लिए अपने जो ऋतु आते हैं, उन्होंने ये फेब्रुअरी मंथ को डाला। तो मर्सिडस ने क्या एक्सप्लेन किया कि एक रोमन कैलेंडर उन्होंने बनाया, जिसको इंटरकैलरिस भी बोलते हैं। इंटरकैलरी मंथ मतलब जो 22 दिनों की एक महीना होता है। उन्होंने फरवरी में केवल 22 दिनों का दिन डाल के एक कैलेंडर बनाया। शुरू में तो क्या हुआ, उन्होंने ये किया, लेकिन
कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था। आप देखिए 355 डेज हो रहा था, 22 डेज को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो पूरा जो रेवोल्यूशन का पूरा अपना होता है ना, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। 355 डेज कैलकुलेशन में आया। तो जब ये चीज डिटेक्ट किया गया तो एक सिस्टम क्या आया कि बहुत सारे और महीने को जोड़ा गया और 8 इयर्स में एक ग्रीक कैलेंडर बना। 8 साल लग गए, सोचिए दोस्तों। तो उसमें सिस्टम क्या रिफ्लेक्ट किया कि जो साल का जो लंबाई है, और जो पंडित हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो अपने बोलते हैं प्रोफेट्स हैं, उन्होंने बोला कि उन लोग कुछ महीने डालना भूल गए थे, तो अब हमें उसको ठीक से लाना है। वो 366 डेज लीप ईयर के लिए और 365 डेज नॉर्मल ईयर के लिए लाने के लिए अपने को और कुछ मंथ्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका क्या हुआ कि फेब्रवरी एंड 30 डेज से वॉट बीच में क्या हुआ, एक बार फेब्रवरी में 30 डेज भी ऐड किया गया। तो 1929 में एक तो सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था, जिसमें एक रेवोल्यूशनरी कैलेंडर बना और एवरी मंथ, हर एक मंथ में 30 डेज था। रिमेनिंग जो 5 और 6 डेज जो बोलते हैं ना अपने 365 डेज, तो 5 डेज वैसे हुआ, लीप ईयर में 6 डेज एक्स्ट्रा हुआ तो 6 डेज वो मंथलेस रह जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 1931 में February 30 को 1932 में मंथ्स को वापस से वो रिगेन करके उनके ओल्ड लेंस को वापस से सही किया गया। और जब तक ये हुआ 1700 ईयर में एक लीप ईयर आया स्वीडन में इस नाम से। बट बोथ 1704 एंड 1708 वर लीप ईयर्स कॉन्ट्ररी टू दी प्लान। तो ये क्या हुआ, ये स्वीडिश लोग आए जब, तो उन्होंने और कंसेप्ट को चेंज किया और कैलेंडर में 1 डे अहेड ऑफ जूलियन कैलेंडर जो हम लोग आगे देखे थे कि इसमें 10 डेज तो और बच जा रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये कंफ्यूजन को कम करने के लिए 1712 में उन्होंने क्या किया, 2 लीप डेज ऐड कर दिए इंस्टेड ऑफ 1। शुरू में 2 लीप ईयर ऐड हुए। एंड देखिए वंडरफुल मंथ है फेब्रवरी। अपने उधर वो फॉरेन कंसेप्ट है तो उधर के ही सब मैंने मेंशन किए हैं। लॉर्ड फर्स्ट बर्थडे है, वैलेंटाइन डे है जो अपनी तुलसी पूजा के दिन है, और इस बार तो सरस्वती पूजा भी पड़ा था अपना। और ये लैंग्वेज डे है, और ये लैंग्वेज मार्टियर्स डे है जो बंगाली लोग देखिए सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है February 21 को जो गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स में फेब्रवरी इज अ ब्लैक हिस्ट्री मंथ, क्योंकि उसमें कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स में आपको उसकी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो बहुत डेथ्स हुए, बहुत वॉर्स हुए, कई सारे चीज हुए, तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया इस मंथ को। एंड फेब्रवरीज फ्लावर इज द प्राइम रोज। इस मंथ में ये जो रोज है बड़े सुंदर से उगता है, तो उस रोज के नाम से भी इसको रखा गया है। और फेब्रवरी महीने में जो बॉर्न होते हैं उनका बर्थ स्टोन है एमिथिस्ट। यस दोस्तों, ये तो हमारा फिलहाल ये प्रेजेंटेशन था कि ये साइंटिफिक वे में भी अपने जाने और स्पिरिचुअली भी अपने जीवन में वो 29 दिन हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को आगे और बहुत सुंदर बनाने। क्योंकि एक एक सांस बहुत जरूरी है। सांस का जब लय टूट जाता है तो जीवन अपने हाथों से फिसलते हुए रेत के माफिक चला जाता है दोस्तों। तो यस, अब और किसी को कुछ जानना है, कुछ ऐड करना है, ऑल आर वेलकम दोस्तों। So this is basically what extra is there in the month of February. रिचा, आपने तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, और ये मतलब इतनी हिस्ट्री जानने से और इतना कैलकुलेशन समझने से कि उन्होंने कितना समय लगाया कि सिर्फ समझ ये करने के लिए ताकि कैलेंडर अलाइन हो, कैलेंडर अलाइन। ये कितनी हम लोग जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि ये इस दिन ये त्योहार आएगा, इस दिन हम लोग कैलेंडर लेके आ जाते हैं और वो ऐसे मतलब मना लेते हैं। बट उस पर कितना मतलब रिसर्च और टाइम और सालों साल लगे, ये आज मतलब समझ में आया।
और खैर इसके और भी एक वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है, पर ये जो 365 वाला लीप ईयर का है उसमें डे के भी वो है, मतलब यही जो साल को सिंक्रोनाइज करने के लिए था। तो लेटर मैं कभी डाल दूंगी जब मेरे को मिलेगा। तो तुमने बहुत अच्छे से इसकी हिस्ट्री बताई, इतना मुझे नहीं पता था। तो थैंक यू। बट आई ओपन इट टू अदर्स टू शेयर आपके फेब्रुअरी के बारे में कोई कुछ कमेंट, फीडबैक, जो भी। मैम बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, वेरी नॉलेजेबल, वेरी नाइस, थैंक यू। फरवरी के बारे में तो नहीं, बट इन जनरल मुझे आज सुबह एक वीडियो मिला, मुझे भी याद नहीं है। देयर इज अ क्लॉक टावर दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वो टावर आई मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी भी दिखाएगा, और उसके अलावा ग्रहों की दशा भी दिखाने वाला है। वो कहीं पर बिल्ड हो रहा है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मुझे अभी सिटी याद नहीं है, बट इफ आई फाइंड दैट वीडियो आई कैन पुट इट अप देयर। बट ऑल वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम आप थैंक यू। स्पॉटलाइट हटा सकते हैं, मैं सबको देख पाऊंगी। किसको? You can remove the spotlight, ma'am. I can see everyone then. अच्छा अच्छा, कैन यू सी नाउ? यस, Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू। क्यों रिचा मैम, आपने बहुत डिटेल में और बहुत कुछ बताया। बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज वाज यू इन मतलब आप कौन से स्ट्रीम में थे व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? I was like, I passed out in 2000, 2022, ma'am. Sorry, no, 2002. I'm sorry. Yes, नहीं, 2000. आई एम आस्किंग यू द स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में थे? कौन Commerce, सी स्ट्रीम में थे? commerce कॉमर्स। में थी, ma'am. ओके ओके। But सो I was मतलब very fond जितना of books. I was a very avid reader and British Council की member थी, life membership. अभी भी कलकत्ता मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो आई बोरो बुक्स। आई स्टिल लाइफ मेंबरशिप है। आई वाज अ वेरी एविड रीडर फ्रॉम वेरी बिग रीता मैम। तो मेरे को सब तरह दैट्स की व्हाई किताबें पढ़ना, उसको नोट डाउन करना, इतनी डायरीज लिखी हुई है कि कोई लिमिट नहीं है। आई यूज्ड टू नोट डाउन एवरीथिंग जो मुझे अट्रैक्ट करता था। एंड मेरे लिए कोई भी बुक होता है ना, इट्स नथिंग कि बस बुक चाहिए पढ़ने के लिए, मेरे को अट्रैक्ट करना चाहिए वो बुक अपने आप मेरे को खींच के लेके जाता है। एंड आई सिट विद दैट बुक एंड आई राइट डाउन व्हाट आई फील। एंड मुझे लगता है कि लोगों को वो बताना चाहिए जो आप सीखते हो अलग अलग किताबों से। एंड ये चीज पत्री सर भी बोलते हैं, हर एक किताब को पढ़ो, हर एक में कुछ ज्ञान है। very good habit, and I know you must have inculcated that habit in your children also. यस माय डॉटर हैज इट, नॉट माय Okay. सन मैम। तो लेकिन मैं तो बेटी पता है में क्या, मैं अपना सिर खुजा रही थी, ये ऋचा कहाँ से इतना कुछ बोल रही है। मतलब मैं तो इतना कभी पढ़ी ही नहीं। एंड पता नहीं क्यों, एक तो मेरे को वैसे भी रीडिंग बहुत मुश्किल लगती है, बहुत ही मुश्किल लगती है। सेकेंडली बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ना, मैं मतलब बहुत लिमिटेड बोल पाती हूँ, लिमिटेड कर लिख पाती हूँ, क्योंकि उसमें हमेशा टू द पॉइंट होता है। तो जितना आप बोल रहे थे ना, मैं सोच रही थी शायद मुझे तो जन्म लग जाएंगे ये सब नहीं समझने में मैम, और वो ऐसा कुछ करने में। नहीं है मैम। हम लोग सब सो अच्छे हैं, गुड आप इतने हैबिट। अच्छे सेशंस लेते हैं मैम, इसमें नहीं कोई नहीं, मतलब नहीं है। रियली इतना पढ़ना एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हैबिट है। यू गेदर सो मच इंफॉर्मेशन, हर यस चीज की मैम, आपके अभी पास। जैसे हम लोग स्वाध्याय सीरीज का मैम ने मेरे को दिया है, प्रवीणा मैम ने, तो वो पीपीटी बनाना इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज राइट, देखा हाँ। जाए तो एक थैंक यू डेफिनेटली। और मैम, कोई कुछ? मंजू जी बोलना। निर्वाण अमोघ जी, आप पहली बार शायद आए हैं यहाँ पर, आपका स्वागत है। और सुमित्रा जी, एनी यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक। बाकी शायद मंजू जी कुछ बोलने वाले थे। वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मैम, मैं डेफिनेटली मैम बिल्कुल इज ओवरवेल्म्ड हूँ मैम।
मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, कुछ भी नहीं। इतना मैम ज्ञान वो किया कि अब हमको फिर से जो है वो करना पड़ेगा। दो आई हैव नोटेड डाउन मोस्ट ऑफ आई हैव नोटेड डाउन, फिर से पढ़ूंगी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इतना इतना ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम। बहुत अच्छा, आपने जो है हम लोग के ज्ञान के दरवाजे अच्छी तरह से खोल दिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक जी यू। मैम, बिल्कुल अपने को करना है मैम। ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो हम लोग अभी करेंगे थोड़े हाँ, दिनों में, मैम अनु मैम और हम मिलके। तो और भी कई चीजें आप लोग को सुनने मिलेगा। जस्ट वेट फॉर द शो हैज जस्ट बिगन, बोलते हैं ना, कर्टन रेज हुआ है अभी। अभी आई थोड़ा ओनली विश कि ये हमने काम जो है 7-8 साल पहले शुरू किया होता, तो आई वुड बी हैविंग इनफ एनर्जी एंड टाइम टू सब Manju चीजों ji, को you वो कर। still have a lot of energy in you. Sitting for Yeah, 2 sessions in a day, 3 sessions in yeah, है a मैम। day. It takes आंखें a lot of time at this stage. या थोड़ा ये स्ट्रेन हो डेफिनेटली मैं सबको कुडोज करना चाहूंगी कि द वे द डेडिकेशन। मैं जस्ट सेकंड कोई और उससे पहले करे, मैं बस 1 मिनट का एक दिखाना चाहती हूँ, शायद यही सब लोग बोल रहे थे। ये देखिए मैथ्स के बारे में है। डेज होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उतना टाइम लगता है अर्थ को सन के आसपास रिवॉल्व करने में। तो इन लोगों ने बोला यार ये 0.25 का हिसाब किताब बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, तो एक काम करो 4 साल के ये जो 0.25 है इसको क्लब करेंगे और उससे एक दिन बन जाएगा, तो चौथे ईयर में वो दिन ऐड कर देंगे। तो ऐसे बना 365 डेज का नॉर्मल ईयर, और हर चौथे ईयर एक लीप ईयर बनता था जिसमें होते थे 366 डेज, जिसमें से एक दिन एक्स्ट्रा दे देते थे फरवरी को। अब 1500 साल तक ये कैलेंडर बिना किसी चेंजेस के ऐसे ही चलता रहा और बहुत अच्छे से चलता रहा। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई इसमें थोड़ी सी गलती है। गलती ये पता चली थी कि एक साल में 365.25 डेज नहीं होते, एक साल में होते हैं 365.2422 डेज। अब इसका जब डिफरेंस निकल आया तो मालूम पड़ा कि नंबर है 0.0078, एंड ये नंबर बहुत छोटा था एक लीप ईयर के लेवल पे फिक्स करने के लिए। इस डिफरेंस को जब 400 से मल्टीप्लाई किया गया ऑन अ स्केल ऑफ 400 इयर्स, तब मालूम पड़ा कि ये 3.12 डेज एवरी 4 इयर्स का डिफरेंस कॉज हो रहा है, यानी कि इतने डेज एडिशनल यूज हो रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि एक काम करो 1600 तो आ ही रहा है, तो उसको लीप ईयर रहने दो, बट उसके बाद जो लगातार 3 साल होंगे उसके जो 100 ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, उसको एक्स्ट्रा डे नहीं मिलेगा। और उसके बाद जैसे कि अभी रिसेंटली 2000 जो ईयर था वो लीप ईयर था, बट 2100 जो ईयर आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा। सो दिस इज हाउ दे आर करेक्टिंग द एरर राइट नाउ। अब इसके अंदर भी इशू आएगा ये 0.12 का, बट देन मे बी दैट विल हैपन अनदर स्केल ऑफ 1000 ईयर्स। तो भाई जूलियस सीजर नाम का एक बंदा था जिसने बोला था कि यार अपने को ना एस्ट्रोनॉमिकल अर्थ का जो रेवोल्यूशन टाइम होता है उसके हिसाब से कैलेंडर बनाना है। तो इन लोगों ने जब पता लगाया तो इनको पता चला कि 365.0.25 डेज होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उतना टाइम लगता है अर्थ को सन के आसपास रिवॉल्व करने में। तो इन लोगों ने बोला यार ये 0.25 का हिसाब किताब बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, तो एक काम करो 4 साल के ये जो 0.25 है इसको क्लब करेंगे और उससे एक दिन बन जाएगा, तो चौथे ईयर में वो दिन ऐड कर देंगे। तो ऐसे बना 365 डेज का नॉर्मल ईयर, और हर चौथे ईयर एक लीप ईयर बनता था जिसमें होते थे 366 डेज। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो 1 मिनट में बता रहा है, इसके लिए मैंने सोचा कि शेयर कर दें कि ये एक दिन एडिशनल जो है, जो रिचा ने बहुत मतलब देखिए लोगों को इतना समझने में 600-700 साल लगे, वो 1 मिनट में बता रहा है। पर इसके लिए 0.25 ऐड करके वो बनता है, फिर उसमें भी कम रह जाता है, तो 400 साल में फिर एक दिन का लीप ईयर आता है, ये वो बता रहा है। और एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, उनका जब लंका दहन हुआ था, अगर अपने जाते हैं रामायण में लिखा है, वो जो इतने 84, दैट वाज अ लीप ईयर। अच्छा अच्छा। वो उसमें इसलिए मेंशन्ड है कि इतने दिन लग गए थे, भगवान ने बोला कि मुझे एक दिन और दे दो, उसको मुझे मारना है। अच्छा मैं उसकी पूजा भी करता हूँ, उसको पहले सिखाऊंगा। श्री राम ने कहा था कि मैं राम को इज्जत भी करता हूँ, लेकिन उसकी जो मति भ्रष्ट हुई थी सीता का हरण करके, उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा मांगा था। ये है रामायण में, एग्जैक्टली कहाँ पे है मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है। अभी मुझे क्लिक किया तो मैंने ये बात कही, तो अपने जी ग्रंथ में भी ये चीज मेंशन है। जी। तक ने Can I मांगा ask a question? यस मैम। मैं एकादशी के फास्ट रखती हूँ, तो ऐसा होता है कि नॉर्मली तो साल में 24 एकादशी होती हैं, बट देयर इज अ ईयर व्हेन देयर आर 26 एकादशीज,
एंड वो से कि दे से कि ये एक महीना ऐसा होता है कुछ साल के बाद जो एक्स्ट्रा उसको मास कहते हैं, कौन अधिक सा मास, मंथ कहते हैं? हाँ, पुरुषोत्तम अधिक मास या मास, अधिक मास। यस। हाँ। अधिक तो मास, वो क्या चीज होती है? अधिक मैम ये मास। अधिक मास ये 4 इयर्स में ही आता है, आप अगर देखेंगे जनरली। ये इस पर कोई और बोलना चाहेगा? मैं इस पे वो दे सकती हूँ अपना। तो मैम रीटा मैम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है लूनर कैलेंडर, है ना, और एक है अपना सोलर कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर के बारे में अभी रिचा ने जो सारी बात बताई है वो सोलर कैलेंडर के बारे में बताई है, यानी कि सन के रोटेशन के हिसाब से कैलेंडर बनाना। हमारा जो मतलब जो हम बोलेंगे जिसको हम पंचांग बोलते हैं, या जो हम जिसके हिसाब से एकादशी लगाते हैं, बस वो है होता है लूनर मंथ, यानी जो मून की साइकिल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब आप देखेंगे अलाइनमेंट करेंगे तो हर दिन जो है वह लूनर मंथ जो होता है वो 29 डेज का ही होता है। वो 30 डेज का ऐसा कुछ भी नहीं होता। 14 मतलब 14 दिन ऐसे करके 28 दिन भी लगाओ, और 28 दिन में भी कुछ घंटे लगा के 29 डेज का होता है लूनर मंथ। लेकिन उसको सोलर के साथ अलाइन करने लिए जो विक्रम संवत जो है, जो कि सोलर कैलेंडर है, उसको अलाइन करने के लिए इतने सालों बाद एक अधिक मास लगता है। जो अभी रिचा मैम ने बताया वो सोलर ईयर को ठीक करने के लिए लीप ईयर का एक लीप डे लगता है। उसी तरह लूनर कैलेंडर को सही करने के लिए ये मेरे को गणित ठीक से मैं आई कैन नॉट बी करेक्ट, बट उसमें एक अधिक मास आता है। पिछला साल जो गया हमारी दिवाली नवंबर में आई, वरना दिवाली अक्टूबर में आती है। तो ऐसे साल जिसमें कि अधिक मास लगता है, उसमें आपकी एकादशी जो आप बोल रहे हो 26 आ जाती है, क्योंकि पूरा मास ही अधिक लग जाता है उस पे। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लूनर कैलेंडर एंड द सोलर कैलेंडर। तो ये दोनों अलग क्या बोलेंगे, सोच का तरीका है, एक अलग कैलकुलेशन है। और मतलब हम लोग ऑफिस में स्कूल में तो सोलर कैलेंडर अपनाते हैं इंटरनेशनली, और जो हम पंचांग बोलते हैं उसमें आप एकादशी जो है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से। यस, थैंक यू अनु मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम, जी जी जी। तो आज की सभा यहाँ पर समाप्त करते हैं। रियली आई अप्रिशिएट ऑल द निर्वाण पीपल कि मतलब वो इतने टाइम दे रहे हैं, और सभी को मतलब सभी, जैसे रिचा 3 बुक पढ़ रही है और हमें भी पढ़ा रही है, सभी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। आरती जी, अमोघ, मंजू, भारती, पल्लवी, मधुलिन जी, प्रशांति, रीटा, थैंक यू एंड मोस्टली रिचा। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज योर टाइम। तुम्हारे पास जरूर 28 घंटे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, पर सभी के पास 24 घंटे होते हैं। इस बार तो एक दिन ज्यादा है अनु मैम। लीप एक ऑफ दिन फेथ, ज्यादा है। लीप ऑफ फेथ जो बोला ना, वो वाली हमको भाषा याद रखनी है कि हर जगह पे लीप मतलब अपने आप ही एक कदम आगे रखना है। फेब्रुअरी हमें यही बताता है कि लीप ऑफ फेथ, यानी कि अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास आगे बढ़ाएंगे तो साल भी अच्छा जाएगा, महीना भी अच्छा जाएगा। और वो जो एवरी डे का बताया, हम उसमें 2-3 चीज और भी ऐड कर सकते हैं। तो हर महीने का अगर अपने ऐसे बनाए ना, अपने को लगते हैं हमको टाइम नहीं मिला कुछ करने का, तो वो टाइम ऐसे निकल जाएगा। वी कैन ascertain a day for each day of a month where everything would be covered. 1 day extra 30th day अपने अपने हॉबी को जी सकते हैं। फिर 31st डे है कि वी कैन गो ऑन अ पिकनिक, वी कैन गो ऑन अ फैमिली पिकनिक। तो देखिए ऐसे कर करके मतलब 1-2 चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने 31st डे, जिसमें वी कैन ऐड की वो रिलीजियस सेक्टर में अपने को अपने आप को ऊपर लाना है, राइट। तो अपने हर एक महीने का कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई वांटेड टू गिव कि एवरी डे ऑफ अ मंथ कैन बी यूटिलाइज। अपने बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, टाइम नहीं हो रहा है। है ना अनु मैम, ये चीज लास्ट में बोलना जरूरी था। इट्स नॉट ओनली फॉर द फेब्रुअरी मंथ, इट कैन बी फॉर एवरी मंथ। every month If we make one day special, let us make each and every day special.
of every month. एवरी आवर एवरी मंथ। मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगी रिचा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपके माथे पे जहाँ बिंदी लगती है ना, वहां पर एक गोला बन रहा है लाइट का। Okay. आप वीडियो देखिएगा, हाँ और मैंने अभी पूरा देखा। बिंदी जो है लाइट का बन रहा है, तो इट्स सिंबॉलिक, और इसी सिंबॉलिक उस पे हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। वेरी गुड प्रेजेंटेशन रिचा, वेरी Yes, गुड थॉट्स ma'am, फर्स्ट ऑफ ऑल, this एंड is बहुत exactly when you are saying it's somewhere on the third eye. हाँ, थर्ड आई पर ही है, वहीं पे जहाँ बिंदी This लगती is है ना, वहीं again, पर है। आप बोले तो दिख रहा है, मैंने नोटिस ही नहीं की। It's like from the universe, I don't know how come. वो ये कुछ देखिए, आप लास्ट के कुछ मोमेंट्स देखिएगा, आपके पूरे यहीं पर आ रहा है वो लाइट। Yes, Yes, ma'am. it's true. It's true. Yes, it is there. हाँ It is there. Yes. I don't know. I thought कि ये कहीं से light reflect हो रही है, नहीं, but लाइट it is रिफ्लेक्ट there. कर रही है, लेकिन इट इज ऑन द फोरहेड, पूरा बिंदी पूरा बन रही है। फोरहेड कवर कर लिया है मैम। बिल्कुल थर्ड आई एकदम चारों तरफ से ओपन हो गई है। ताली ताली पूरा ताली, सभी जादू को हो गया। ताली। बहुत क्लैपिंग अच्छा। क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत अच्छे। Thank थैंक यू, you, थैंक यू ma'am. रिचा, Thank you Thank so you, much, ma'am. ma'am. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू, Sincere थैंक यू efforts सो are मच। paying. Very Thank you. informative, ma'am. Thank you. Wish you, Thank wish you. you, wish you very long life to give us, keep on giving us knowledge like this. Sure, ma'am, sure. Thank you, thank you, thank you.